नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। काव्य रंगोली के इस प्रोग्राम में साप्ताहिक प्रोग्राम जिसका नाम है मुश्किल है क्या? जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें लगता है मुश्किल है क्या? इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा है। और इस प्रोग्राम के तहत आज इस कड़ी में हम जिस बात की चर्चा करने वाले हैं, वो है संगीत। संगीत हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और संगीत से क्या मुश्किलें आसान हो जाती है, कौन-सी मुश्किलें आसान हो जाती है। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक हैं जिनसे मिलवाती हूँ आपको संतोष पांडे जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है संतोष जी। आप बैंगलोर बहुत राजस्थान पत्रिका के उपसंपादक हैं। ये तो इनकी कार्य वाली भूमिका है और इनका दूसरा परिचय ये है कि ये बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं। इन्हें बांसुरी बजाने का उन्हें म्यूजिक संगीत के प्रति इनका एक विशेष तरह का लगाव है और उतना ही लगाव इन्हें साहित्य के प्रति भी है। तो संगीत और साहित्य दोनों से ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वैसे तो चूँकि पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो सारे क्षेत्र ही इनके हो जाते हैं। तो इनके ज्ञान की कोई अ, एक बंधन नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती। और दूसरे हमारे साथ हैं संगीता जानी जी, संगीता जनक जानी जी। आप संगीत में आपने बहुत सारी उपाधियाँ प्राप्त की हैं, बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं, अपनी मेहनत, लगन और शिक्षा के द्वारा। जैसा कि आपने संगीत में विशारद और संगीत अलंकार किया है, संगीत नृत्य नाट्य अकादमी राजकोट से। और बहुत इनका भी बहुत लंबा परिचय है कि इन्होंने संगीत में बहुत सारी डिग्रियों के साथ-साथ ये करीब मुझे लगता है करीब 30 साल से अधिक हो गए हैं इन्हें संगीत की शिक्षा देते हुए। ये बाकायदा शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा देती हैं और उसमें ये हारमोनियम, सितार, गिटार, तबला सभी कुछ सिखाती और बजाती हैं और बहुत सुंदर गाती भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि संतोष भाई आप बताएँ कि आपके गुरु कौन हैं जिनसे आप बांसुरी सीख रहे हैं? अ, बांसुरी वर्तमान में मेरे गुरुजी आदरणीय पंडित समीर जी राव साहब हैं जी। और समीर जी अ, बड़े उस्ताद जिनको कि बांसुरी का भगवान कहा जाता है, पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया के शिष्य हैं। और ये वाह! मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बांसुरी सिखाना मतलब काफ़ी लंबे समय से मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ हुँ, हुँ। और उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत बधाई आपको। संगीता जी मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे संगीत में घरानों की बात होती है ना, अलग-अलग घराने होते हैं। तो आपने किन घराने से और किस घराने से और कैसे शिक्षा प्राप्त किया? आप में ये संगीत की सीखने की या संगीत के प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ? नमस्कार सभी जी, मित्रों को जी, और नमस्ते। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, मैं संगीत में तो मेरी जन्मजात रुचि है क्योंकि मैं हमारा घराना संगीत मेरा ग्रैंडफादर दादा ही बहुत बड़े किराना घराना में संगीतकार थे। तो उसका नाम भोगीलाल व्यास, वो राजकोट वाह! के पास जेतपुर गाँव है, उधर रहते थे। हुँ, हुँ। और वाह! वाह! फिर हमारा पूरा फैमिली संगीत को प्रैक्टिस करता रहता है और हुँ, हुँ। आगे बढ़ता है। सभी लोग अभी संगीत में बहुत सारे लोग हैं। हुँ, हुँ। तो ये प्रति ब्लड में थोड़ा भगवान की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से मिला है और गुरु के आशीर्वाद से हम थोड़ा आगे-आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान ने मैसूर के थोड़ी राजा से आवाज़ गाने मैसूर के योग्य घराने से किया है, आपका तो क्या गाती संबंध है? हूँ। मैसूर के तो घराने से मैं कैसे? सुर मैसूर के घराने से भी बहुत बड़ा संबंध है क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई है हुँ, हुँ। वो मेरा हस्बैंड का ग्रैंडफादर पैलेस म्यूजिशियन थे। मैसूर पैलेस में ही 50 इयर्स रहते वाह! थे। क्या बात है! तो क्या बात है! उसका नाम नानजी महादेव जी जानी।
तो वो अच्छा, भी राजगायक थे और मेरे दादा भी राजगायक थे। वाह! तो ये एक भगवान की कृपा है कि हमको संगीत दोनों जी। फैमिली में हुँ, परंपरा में मिला है हुँ, हुँ। और बस हम जितना टाइम उसमें दे सकते हैं उतना कर रहे हैं। आगे भगवान की जितनी कृपा है, जी। आशीर्वाद है उतना कर रहे हैं। हुँ, और राजकोट में मैंने संगीत नाटक एकेडमी में अभ्यास किया। उससे पहले थोड़ा दादाजी से, फादर से किशोरकांत व्यास मेरा फादर का नाम है, उससे भी थोड़ी शिक्षा मिली। तो बाद में वो दोनों भी दुनिया छोड़कर चले गए, तो हम संगीत नाटक एकेडमी में अभ्यास किया। तो उधर डायरेक्टर थे अमू भाई जोशी, उससे बहुत गहराई में शिक्षा मिली। उसके दूसरे डायरेक्टर थे मुक्ताबेन वैद्य, जो गंगूबाई हंगल के शिष्य रह चुके थे, अच्छा, बॉम्बे रेडियो में गाते थे, तो उससे भी शिक्षा मिली। वो भी बहुत साधना आराधना करते थे। इसके बाद इधर बेंगलोर शादी होने के बाद मैं थोड़ा टाइम पंडित विनायक तोरवी जी के पास भी गई थी, मगर वो उसका बहुत बिजी रहते थे। तो उसके बाद मैं उसका शिष्य सौदामिनी वेंकटेश जी, जो पंडित भीमसेन जोशी का शिष्या रह चुके हैं, अच्छा, अच्छा। तो उसके पास भी मैंने 8-10 साल अभ्यास किया वाह! बहुत शादी सुंदर, के बाद। बहुत सुंदर। तो अभी मैं थोड़ा अपने आप जितना सके उतना मेहनत कर रही हूँ और अभी बहुत गाने सुंदर। में और सिखाने में मुझे अभी जितना मैंने किया है, तो मैं सोचती हूँ कि जिसको भी रियली म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो उसको मैं भी थोड़ा बांटना चाहूंगी, क्योंकि वाह! हमारे आगे भी वाह! सबको सीखना चाहिए ना। जी, तो ये बहुत जी, हमारा सुंदर बिल्कुल, ध्येय बात है है कि कि बस जो संगीत आपको बढ़ना चाहिए, जी, संगीत को अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हमारा जिंदगी का मतलब है। मतलब आप ये जी, जितना कहना हो सके। चाहते हैं कि जो आपको आता है, वो आप सब में बाँट के जाना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात हाँ, है। लेकिन संगीत जो है ना, वो जैसे मैं सोचती हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है और उस समय जो रोता है, उसमें भी उसके रुदन में भी एक संगीत होता है। तो संगीत तो जैसे पूरी प्रकृति में व्याप्त होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जब झरने बहते होते हैं तो एक ताल में, एक सुर में बहते होते हैं, नदियाँ बहती है तो उसकी धारा में एक संगीत सुनाई क्या देता है। बात! रात में जब तारे टिमटिमाते हैं तो उसकी टिमटिमाहट में भी एक संगीत सुनाई देता है। तो वाह! इस तरह से संगीत तो देखा जाए तो हर जगह व्याप्त है। पत्तों के, फूलों के, कलियों के खिलने में भी एक संगीत सा लगता है। तो संगीत जैसे मुझे लगता है कि हर जगह पे व्याप्त है। लेकिन उसके बाद भी मैं देखती हूँ कि अ, जो हम लोग जो वाद्य बजाते हैं, जैसे आप सितार और आप बाँसुरी, आप लोग ये सारे वाद्य को बजाते हैं, उससे एक अलग तरह का संगीत निकालते हैं। तो संगीत किस तरह से उत्पन्न होता है? या तो आप या और उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है? मैं ये जानना चाहूँगी। अच्छा, जी। तो जी, मेरे मैं ख्याल से ये बताऊँ प्रश्न संगीता कि जी से होना चाहिए। जी, संगीता जी बता रही हैं। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। जी, हाँ, संगीत की उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे तो ब्रह्मांड के साथ ही संगीत उत्पन्न हो गया है, जी। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक रिदम से चल रहा है और एक नाद ब्रह्म से चल रहा हुँ, है। हुँ। हम देखते हैं कि हम कभी अनियमित हो सकते हैं, मगर सूर्य चंद्र कभी अनियमित नहीं होते हैं। हुँ, वो हुँ। हमेशा रिदम से क्या बात! अपनी बैलेंस रखते हैं। तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, उसकी गति है, उसका जो स्वर है, वो नाद ब्रह्म के स्वरूप में हमारे सामने ही है। हमको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। तो वहाँ से ही संगीत कुदरत से शुरू हो गया है और माँ सरस्वती जिसने ओमकार से शुरू किया संगीत नाद ब्रह्म का, जो अपनी नाभि में से ओमकार गाया और 7 चक्र उसका गतिमान हो गया, ऐसे ही संगीत मिला हमको। सरस्वती की कृपा से। तो इसका वहाँ महत्व से क्या है जीवन में? जीवन में संगीत एक दैवी शक्ति है, जो एक ऊर्जा है संगीत, और एक जीवन का अमृत रस है। तो वो पीने के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। क्या तो बात! जीवन में तो इसकी हर समय, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर वो मनुष्य का जब देहांत होता है, तभी तक संगीत
हर प्रसंग में शामिल होता है, क्योंकि संगीत के बिना तो सब कुछ अधूरा ही रह जाता है। क्योंकि संगीत से ही संवाद, संगीत से ही मधुरता और कटुता मिट जाती है, मधुरता आती है। वाह, तो बढ़िया। ये सब संगीत कार्य करता है हमारे जीवन बहुत में। सुंदर, तो बहुत सुंदर। उसकी जरूरत हम नहीं समझे तो हम पूरा अधूरा रह जाते हैं। क्या बात है। बिल्कुल, संगीत से हम बिल्कुल। संगीत के बिना जीवन अधूरा है, ऐसा संगीता जी कह रही हैं। तो संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्योंकि आप अभी भी जी, बांसुरी सीख रहे हैं और संगीत में बहुत रुचि रखते हैं, तो आप बताइए। सबसे पहले तो संगीता जी ने जो कुछ कहा उसके बाद कहने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। जी। फिर भी हुँ, तभी एक बात अधूरी रह गई थी। एक्चुअली मेरी जो बांसुरी की यात्रा जो शुरू हुई, हुँ, उसके हुँ। बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ। ज़रूर। सर्वप्रथम मेरे पहले गुरु थे जी, भूपेंद्र जी, जो इस समय दिल्ली में रहते हैं। जी। और उसके बाद मैंने बांसुरी सीखा राजेश गुरुजी से, बेंगलोर ओके। में ही रहते हैं। जी। ठीक है। और उसके बाद मैंने हुबली में हरीश जी कुलकर्णी हैं, हुँ, हुँ। बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरीश जी कुलकर्णी। हुँ, मैं हुँ। कुछ समय तक हुबली में था, तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनसे भी बांसुरी वादन सीखा। जी। और पिछले पिछले 1 साल से हुँ, आदरणीय समीर जी राव मेरे गुरु हैं और वो मुझे सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो अच्छा, आपने जो संगीत और जीवन के संबंध की बात की, हुँ, मुझे याद आता है महाराजा भर्तृहरि का जी, नीति शतक का एक श्लोक। बोलिए। जी, जी। भर्तृहरि जी ने कहा हुँ, कि साहित्य संगीत कला विहीन हुँ। साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। क्या बात है। वाह, जिसके बराबर बोला। जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, जिसके जीवन में संगीत नहीं है, कला नहीं है, वह पशु कहलाने का पात्र ही नहीं रह गया। तो इससे बढ़िया व्याख्या संगीत की जीवन के साथ संबंध की क्या की जा सकती है। और चूंकि मनुष्य की पूरी जीवन यात्रा असतो माँ सदगमय की है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की है, इसमें संगीत सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। क्योंकि संगीत ही एकमात्र ऐसा सुख है जो जिसकी शुरुआत तो इंद्रिय जन्य सुखों के रूप में होती है, लेकिन वह हमें इंद्रियातीत अनुभव की ओर लेके जाता है। शुरुआत में हमारे कानों में कोई मधुर ध्वनि पड़ती है और हमें अच्छा लगता है, हम मंत्रमुग्ध होते हैं। लेकिन जब हम संगीत से जुड़ते हैं, संगीत सीखते हैं, संगीत हमारे जीवन में उतरता है, तो हमें इस इंद्रिय के अनुभव से कहीं ऊपर ले जाकर के वह उस परम सत्ता से जोड़ता है और हम ज्यादा बेहतर इंसान बन पाते हैं, बल्कि सच्चे अर्थों में इंसान बन पाते हैं। और बहुत विशेषकर सुंदर। भारतीय संस्कृति में मैं एक मिनट और बात करना चाहूंगा। ज़रूर। रेकॉर्डिंग चालू विशेषकर थे। जी, बोलिए। जी, विशेषकर भारतीय संस्कृति में तो अब समय के साथ काफी इसमें बदलाव आया है, वो एक अलग बात है। हुँ, लेकिन हुँ। महान संगीतकारों ने जिन जिन रागों की और जो फिल्मी गीत ज्यादा पॉपुलर हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो जिन गीतों की रचना की है वो कैसे मन को छू लेते हैं। हुँ, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बहुत मेरे सुंदर। ख्याल से ये ऐसा गीत है, जैसे ही बजता है किसी भी बाप का हृदय जो है ना, वो स्पंदित होने लगता है। अगर आपके भीतर संवेदना है तो संगीत आपकी पहली जरूरत है। और जब तक मनुष्य के भीतर भाव हैं, संवेदना है, तब तक संगीत इस दुनिया में रहेगा और वो संगीत उसे जोड़े रहेगा। आप वाह! पुराने गीतों को देखिए, मैंने सुना है कि लता जी ने जब एक बार गाया था, अरे मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो सचमुच वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उनकी आंखों में पानी आ गया था। तो संगीत आपके भावों से, आपके हृदय से जुड़ने वाली चीज है। और जो भी लोग अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जीवन को नए अर्थ देना चाहते हैं, उनको संगीत और जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के लिए ही यह संभव है कि वह बांसुरी बजा सके, वह सितार सीख सके, वह गायन सीख सके।
बहुत जी बहुत सुंदर बात आपने कही। मनुष्य के लिए ही संभव है कि वो सितार और गिटार और बांसुरी सीख सके, और संगीत जो है जीवन, वास्तव में एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि अगर हृदय में भाव है, अगर संवेदना है, तो समझिए संगीत है। क्योंकि जी संगीत हमारे संवेदनाओं से उभर कर आते हैं, और वो कहीं न कहीं हमारी संवेदनाओं को तुष्ट भी करते हैं। अगर हम जी संतुष्ट होना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, मन का सुख चाहते हैं, तो भौतिक चीज़ों से नहीं मिलती, लेकिन संगीत से मिलती है। वो इतनी सूक्ष्म है कि वो हमारे दिल से दिल के तार जोड़ देती है। तो संगीत का इतना ज़्यादा महत्व है। बहुत जी सुंदर जी बात आपने जी कही। जी जी लेकिन आज अगर मैं देखती हूँ कि संगीत के रूप में बहुत परिवर्तन आ गया। जैसे हम बैंगलोर में हैं, दक्षिण भारत में हैं, तो दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत, जैसे उत्तर भारतीय संगीत को मैंने सुना हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, और जी दक्षिण भारतीय जी संगीत अलग हो जाता है। तो इस तरह से संगीत के कर्नाटक बहुत सारे कर्नाटक संगीत प्रकार। कहते हैं। हुँ, जी। कर्नाटक संगीत कहते हैं। कर्नाटक जी संगीत कहते हैं, तो अलग-अलग तरह के प्रकार हो जाते हैं। तो और उसके बाद अब जो आ गया है, जो हम, चूँकि वैश्वीकरण हो गया है, तो बाहर के देशों का संगीत भी हमारे देश में आ गया है, तो उसमें बहुत अलग-अलग तरह के वाद्य होते हैं और अलग-अलग तरह की रिदम होती है, बहुत फ़ास्ट म्यूज़िक भी होता है, स्लो म्यूज़िक भी होता है। तो जो ये इतने सारे मतलब प्रकार ऐसे दिखते हैं, तो कितने प्रकार हो सकते हैं संगीत के, गीतों के जैसे? संगीता हाँ, जी, ये हाँ, बताइए। हाँ, जी, हाँ। संगीत में हमारे हिंदुस्तान में जी, संगीत के में मुख्य 2 प्रकार है। एक जी, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जी, और दूसरी जो साउथ में चलती है, हुँ, कर्नाटकी संगीत जी, पद्धति। जी, दोनों क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत अच्छी पद्धति है हमारे, और वो दोनों भी लिपिबद्ध भी कर सकते हैं। हुँ, ऐसी हमारी व्यवस्था है संगीत में। हुँ, और अभी मैं तो हिंदुस्तानी में आगे बढ़ी हूँ, मगर हुँ, कर्नाटकी संगीत भी इतना ही मधुर है, जितना ही हिंदुस्तानी संगीत। तो सब बिल्कुल मधुर ही बिल्कुल होता है, क्योंकि बिल्कुल संवाद से उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है कि संगीत में हिंदुस्तानी पद्धति में हम संगीत करते हैं, तो इसमें भी हम छोटे इसका प्रकार देखेंगे, तो जैसे हम भजन गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं, लोक संगीत गाते हैं, फ़िल्मी संगीत गाते हैं, और वेस्टर्न म्यूज़िक भी गाते हैं, सभी फ्यूज़न करके भी गाते हैं। ऐसे ऐसे भी एक अलग-अलग वैरायटी गज़ल गाते हैं। वो सभी अलग-अलग वैराइटीज़ में संगीत हमको मिलता है सुनने को, और सभी इसमें मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हुँ। संगीत की बहुत सारी पेटा जातियाँ भी हो जाती है। तो मुझे ये बताइए कि संगीत, जैसे आप लोगों ने कहा कि संगीत तो जीवन का रस है, जो जीवन का आनंद है, वो बिना संगीत के तो अधूरा रह जाता है। तो संगीत क्या सिर्फ़ आनंद के लिए है, या वो मन से आत्मा तक का सफ़र करता है, या वो शरीर की या मन की बीमारियों को भी दूर करने में किसी तरह से सहायक होता है? उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संतोष जी, आप बताएँ थोड़ा-सा? जी 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 जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल आनंद जो है वो संगीत की यात्रा का पहला बिंदु होता है, पहला पड़ाव होता है। जी, यहाँ से संगीत, जब कोई चीज आपको मधुर नहीं लगेगी, हुँ, कर्णप्रिय नहीं लगेगी, जी, आपको आनंदित नहीं कर पाएगी, तो आप उससे जुड़ेंगे नहीं। हुँ, तो संगीत से प्रारंभिक रूप में आपका जो जुड़ाव होता है, वो इसी कारण होता है कि संगीत आपको आनंदित करता है, आपको बिल्कुल, आह्लादित करता है, हुँ, आपको अच्छा लगता है। हुँ, अब यहाँ से संगीत की जो यात्रा शुरू होती है, तो जब आप संगीत के करीब आते हैं, तो संगीत भी आपके करीब आता है, और संगीत आपके मन की गहराइयों में जाता है और आपके मन को जो विकार होते हैं उनसे मुक्त करता है। देखिए, जीवन की एक खूबी है, अगर आप किसी भी कमरे को, एक उदाहरण के रूप में, अगर आप किसी भी कमरे को रोशनी से नहीं भरेंगी, तो वहां पर अंधेरा अपने आप आ जाएगा। अगर आप अपने मन को पॉजिटिविटी से नहीं भरेंगी, तो वहां पर निगेटिविटी अपने आप आ जाएगी। अगर आप असत्य से अपने मन को भरने देते हैं, अगर आपके मन में असत्य, निगेटिविटी और अंधकार ज्यादा जगह बना लेता है, तो धीरे धीरे
आप जीवन के आनंद से बल्कि जीवन से ही दूर होते चले जाते हैं। संगीत की खूबी यही है कि वह आपको आपकी उंगलियां पकड़ करके आपके साथ चलता है और जैसे आपके गाती है, वो संगीत भी आपको बुराइयों से, असत्य से, अंधेरे से दूर लेके जाता है और धीरे धीरे आपको उस परम सत्ता से जोड़ता है जो कि भारतीय संस्कृति में जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है, यानी कि मोक्ष, यानी कि समाधि, गमन के चक्र से मुक्ति। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने कि आनंद पहला चरण है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब पहले चरण में ही जब आनंद मिल जाता है, तो हमारी जो बुद्धि के जो सेल्स हैं, उनको जब आनंद की प्राप्ति होती है, उनको जब रस आता है, तो अपने आप हमारे पूरे शरीर के जो विकार है ना, वो अपने आप मेरे ख्याल से थोड़ा दूर होते चले जाते हैं। और वो जो आनंद है, वो हमारे मन के ताप को, मन के कष्ट को, मन के दुख को भी कहीं न कहीं कम करता है, हरता है। तो इसीलिए जब मीठी कान में जब मीठी आवाज़ पड़ती है, तो आवाज़ का मीठा होना मतलब संगीतमय होना, और वो संगीतमय होता है, तो कहीं न कहीं आनंदित करता है। तो शरीर के साथ-साथ ये मन के विकारों को दूर करते हुए, आपने कहा कि धीरे-धीरे जब हम उसमें रम जाते हैं, एक हो जाते हैं, योग हो जाता है, तो आत्मा जैसे परमात्मा जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य लोग कहते हैं मोक्ष, वहां तक संगीत पहुंचाने में सार्थक होता है। और आपकी इस बात से मुझे याद आया कि इसीलिए हमारे जितने संत कवि हुए हैं, वो संत थे और कवि भी थे। तो शायद वो कवि इसीलिए थे संत के साथ-साथ, क्योंकि उन्होंने भक्ति की रचना, भक्ति का जो पथ है, वो संगीत को अपना करके किया। और इसलिए वो संगीत की भक्ति की उस ऊंचाइयों को छू पाए, जिन ऊंचाइयों को हम आम आदमी नहीं सोच सकते हैं। तो संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि संगीत का क्या जो महत्व है, या शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से? संगीत और शब्द, हाँ, आप से बोले काव्य काव्य से तो बहुत निकट का संबंध है जी, संगीत, क्योंकि काव्य है, जो शब्द है वो शरीर है, जी। और जो संगीत है वो उसकी आत्मा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो शरीर और आत्मा एक दूसरे के बिना अधूरा है। वाह! तो जितना हम संगीत का रस पीकर इसमें शब्द खोजेंगे, तो उतना हमको गहराई से शब्द मिलता जाएगा। क्योंकि संगीत एक ऐसा रस है जो हमेशा क्रिएटिविटी पैदा करता है। नया-नया शब्द और गहराई का जो हमारा हमारा हृदय को छूता है, हमारा आत्मा को छूता है, मन को शुद्ध करता है, मन को संवादित और मधुर बनाता है, और बुद्धि को शुद्ध करता है। तो एक ऐसा माइंड से एक पॉजिटिव केमिकल बनता है, जो सारे विकारों को दूर करता है, कटुता को दूर करता है, मधुरता का क्रिएशन करता है, और हमारा आत्मा को छूता है। तो जब हम ईश्वर तक भी पहुंचना चाहते हैं, तो अगर हम सात्विक भाव से साधना करते हैं संगीत की, तो स्वर एज ईश्वर है, स्वर क्या है वही ईश्वर है। तो बहुत सुंदर, सच्चा स्वर का दूसरा नाम ही ईश्वर है। बहुत तो सुंदर। ईश्वर की अनुभूति हमारे अंदर ही हमको प्राप्त हो जाती है, कहीं बाहर ढूंढने जाना नहीं पड़ता है कि कहाँ ईश्वर है कहाँ नहीं है। हम अपने आप सब महसूस करते चले जाते हैं, तो वही ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं। और जब चाहे मुक्ति, जब चाहे भक्ति करो, और जब चाहे संसार में भी कार्य करते रहो, ये हमको संगीत से मिलता है। बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई कि काव्य जो है शरीर है और संगीत उसकी आत्मा है। तो काव्य, आपने बहुत सिंपल तरीके से साहित्य को और संगीत को किस तरह से जोड़ा है, क्योंकि जब गीत बजता है और संगीत बजता है, तो वो साहित्य का सहारा लेता है, शब्दों का सहारा लेता है, और शब्द ही सूक्ष्म होकर के संगीत की संरचना करते हैं। और वो जब गीतों में ढलते हैं वो शब्द, तो वो कर्णप्रिय तो होते ही हैं, उनसे आनंद तो मिलता ही है, लेकिन उनके माध्यम से हम अपने उस आनंद को, उस ईश्वर को
जिसे हम अलग-अलग जगहों पर ढूँढते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम शरीर का योग जैसे कि योग साधना करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, भक्ति के अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। उसमें जी अगर मैं देखूँ कि मीराबाई की बात करें, सूरदास की बात करें, जिनको कि भक्त भक्त शिरोमणि कहा गया है, तो शायद ये भक्त शिरोमणि इसी आधार पर बने होंगे क्योंकि इन्होंने संगीत की साधना की। जब मीरा ये कहती है कि पग घुंघरू बाँध मीरा नाची रे, तो मीरा के साथ-साथ बाकी सारे कदम भी थिरक उठते हैं। ये संगीत की विशेषता हो गई। तो जी वास्तव में आप लोगों से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि संगीत जीवन में वो रस ला देता है, वो आनंद ला देता है, जिसके लिए कि हम इधर-उधर भटकते रहते हैं। लेकिन मुझे ये जानना है, जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा संगीत नहीं आता, सीखा तो मैंने भी बचपन से है। लेकिन क्या इसके लिए अ, हर गाने बजाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, प्रॉपर क्लासेस लेने की ज़रूरत है? जैसे कि हम बोलते हैं पेड़-पौधों में भी संगीत है, फूलों में भी संगीत है, झरने में भी संगीत है, वो बड़ा प्राकृतिक सा है। और जब हम लोग गाना गाना शुरू करते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है और फिर वो रोता है, हँसता है, उसमें भी एक गान ढूँढ लेते हैं। तो गाना तो हमारे जीवन में जन्मजात हो जाता है, तो फिर उसकी शिक्षा क्यों? जी मैं बताऊं कि भाई जी, बताते हैं, संतोष भाई बताइए। नहीं आप मैं ही बोली बताइए। कोई बात नहीं, पहले संगीता जी आप बताइए, फिर संतोष भाई भी अच्छा, बताएँगे। हाँ जी। जी जी हाँ, जी देखिए, शिक्षा, जब हमको संगीत गाना है, हमको मन में है कि हमको अच्छा गाना सुना और वो हमको वैसे ही गाना है। तो हुँ, एक एग्जांपल देती हूँ कि हुँ, हम बोलते हैं जब, तो हम सच्चा बोलते हैं और झूठा बोलते हैं, उसमें कितना डिफरेंस होता है। हुँ, तो जब हम गाते हैं, उसमें सच्चा गाते हैं और थोड़ा मिस्टेक वाला गाते हैं, उसमें इतना ही फर्क है। तो जब हमको गाना है, संगीत बजाना है, तो हमको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो बोलता है, तो वो थोड़ा तुतला परफेक्ट बोलता है। नहीं बोल सकता है, यस, तो यस। तुतलापन रहता है। तो आगे बढ़ के वो शिक्षा लेता है, तो अपने भाव, अपना हृदय का भाव, हुँ, अपने आत्मा की अनुभूति, बुद्धि की जो बात है, वो सब वो अच्छे तरीके से कह सकता है, प्रदर्शित कर सकता है और दूसरों को भी आगे बढ़ा के सिखाता है। तो हुँ, इसीलिए संगीत की शिक्षा बहुत आवश्यक है आगे बहुत बढ़ने सही। के लिए। तो इसी से सभी आत्मा, मन, बुद्धि, हृदय का, ये आत्मा, मन, हृदय, बुद्धि की केळवणी है संगीत। तो हुँ, इसी से ये संस्कार आगे बढ़ता है। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि आत्मा, मन और बुद्धि का जो योग हम चाहते हैं, जिस आनंद की प्राप्ति हम चाहते हैं, वो आनंद तब तक नहीं आता है जब तक कि किसी काम को भी कायदे से न किया जाए, सीखा ना जाए। जैसे बच्चा और तुतली भाषा में हाँ, बात करता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चा साफ-साफ बोलना सीख जाए। तो संतोष भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि संगीत की शिक्षा जो कि संगीता जी ने कही, बिल्कुल, आप संगीता जी आपके ने बहुत दृष्टि अच्छी बात कही। जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जीवन में शिक्षा का जो महत्व है, जी। वही महत्व संगीत की शिक्षा का भी है। हुँ, हुँ। हम बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए, बिना पढ़े लिखे भी जीवन गुजार सकते हैं। हुँ, लेकिन क्या हम जीवन जी पाएँगे? हुँ, क्या हम हुँ, जीवन का वो आनंद ले पाएँगे? हुँ। शिक्षा जैसे बहुत ज़रूरी है, वैसे ही संगीत की शिक्षा किसी गुरु के चरणों में बैठ कर के, किसी गुरुकुल में जाकर के, किसी विद्वान के पास जाकर के ही संगीत की शिक्षा ली जा सकती है। और यह संगीत की गहराइयों में अगर आपको उतरना है, तो अब एक तरीका तो ये होता है कि आप समुद्र के किनारे बैठे रहें, आनंद लें, बढ़िया शाम का समय है, लौट आएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप समुद्र में डूबें, मोती निकालें। अगर आपका क्या लक्ष्य समुद्र में छिपे हुए मोती सही बात है। निकालना है, तो आपको समुद्र की गहराई में उतरना होगा। और निश्चित रूप से ऐसे ही समुद्र में मत कूद जाइएगा। कोई न कोई वहाँ पर ऐसा रहना चाहिए जो आपको डूबने से बचाए, जो ये देखे कि आप सही सही बात है। जगह पर कूदें, सही वक़्त पर कूदें, सही तरीके से कूदें। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि संगीत का जो शब्द है, इसमें ही संगति है। जीवन में जो बिखराव है, जो विसंगतियाँ हैं, वो दूर होती हैं संगीत के माध्यम से।
जो बेतरतीबी है, जो एक तरह की ऐसी चीज है जो आपको अच्छा नहीं लगता, संगीत उससे उलट एक समरसता में आपको जीना सिखाता है, तारतम्यता बना देता है, एक जो फ्लो है जीवन का इतना सरल बना देता है कि आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। बहुत जी, बहुत सुंदर बात आप लोगों ने बताई कि संगीत कितना जरूरी है। और सीखने की जहां तक बात है, तो जीवन में मनुष्य होने के नाते हर कदम पर हमें सीखना है। और हम किस चीज में रुचि रखते हैं, किस चीज को सीखना चाहते हैं, उसके हिसाब और से हमें उस और जी, कदम बढ़ाना है। तो अगर हम समुद्र के, आपने बड़ा सुंदर समुद्र का उदाहरण दिया कि आप किनारे पर बैठ के समुद्र की लहरों को तो गिन सकते हैं, लेकिन उसके तल के मोती नहीं पा सकते हैं। तो हम जिस चीज को भी पाना चाहते हैं, हम वास्तव में उस सत्य को पाना चाहते हैं, उस आनंद को पाना चाहते हैं। और तो हमें अगर संगीत के आनंद को प्राप्त करना है, अगर हमें जीवन, संगीत ना कहूं, मैं तो कहूं जीवन में रस प्राप्त करना है, जीवन में आनंद प्राप्त करना है, तो जो हम गाते हैं, जो हम बजाते हैं, उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन में जो भी सीखना हो, शिक्षा किसी भी तरह से हो, किसी भी बात की हो, एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें तल से मोती लेकर आने के लिए सिखा देता है। तल से हम मोती कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें बता देता है। ये बहुत सुंदर आपने बात कही। और संगीत की शिक्षा इधर हर हाँ, मनुष्य के लिए जरूरी है। संगीता जी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, जी, हाँ, इधर एक बात कुछ ज़रूरी है कहना जरूर। कि संगीत की शिक्षा है वो प्रैक्टिकल संगीत संगीत है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। व्यवहारिक सब। जी, हम हम जैसे कि दूसरा सब्जेक्ट हम जैसे कि कोई भाषा है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो वो हम अपने आप पढ़ सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं। मगर संगीत ऐसी विद्या नहीं है कि हम अपने आप सीख सकते हैं। ये गुरुमुखी विद्या है, संगीत है वो। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो गुरु के मुख से ही जो निकलता है संवाद मधुर, जो गुरु के ब्रेन में जो अमृत भरा है, गुरु के हृदय में जो अमृत भरा है, उसी से परंपरा से हमको ये मिलता है। तो ये संगीत का अलग सी शिक्षा होती है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है संगीत में। तो जैसे कि हम समझते हैं कि चलो हम हारमोनियम बजा ले तो संगीत आ जाएगा, ऐसे नहीं है क्योंकि हारमोनियम भी संपूर्णतः पूर्ण संगीत नहीं है, क्योंकि उसमें भी कोई-कोई स्वर मिस होता है। ये संगीत 22 22 श्रुति का है, तो हारमोनियम में सिर्फ हमको 12 श्रुति मिलता है। जो 22 श्रुति है आंदोलन से, ध्वनि आंदोलन से मिलती है, वो सिर्फ हमको गुरु से मिलती है, गुरु से प्राप्त होती है, वो सच्ची विद्या रहती है। बिल्कुल, तो बढ़िया बात। ऐसे हमको गुरु से ही ये सच्ची शिक्षा हमको गुरु से ही प्राप्त होती है। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि संगीत जो है प्रैक्टिकल चीज है, व्यवहारिक चीज है। और व्यवहार में हम कुछ सीखना चाहें, जैसे मैं तो आम बात अगर करूं कि अगर हम खाना बनाना, एक सब्जी बनाना भी सीखते हैं, तो किताब में पढ़ा है उसके हिसाब से अगर बनाने की कोशिश करें व्यवहार में, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि वो सब्जी कितनी पकनी चाहिए, कितनी गैस उसमें लगनी चाहिए, कि हम नाप करके उसमें मसाले तो डाल सकते हैं, लेकिन उसको कितना पकाना और किस तरह से बनाना, ये सारी चीजें शब्दों में नहीं की जाती। शब्दों की भी अपनी एक सीमा होती है सिखाने की। और संगीत में तो जो आपने श्रुति और आंदोलन की बात बताई, वो तो सिर्फ और सिर्फ व्यवहार में ही सीखी जा सकती है। वो कोई हारमोनियम या वीणा या सितार या बांसुरी नहीं सिखा सकती जब तक कि कोई गुरु उसको ना सिखाए। तो संगीत गुरुमुखी विद्या है। और आप लोगों से बात करके मुझे जो एक बात समझ में आई कि संगीत सिर्फ उन्हीं को नहीं सीखना चाहिए जिनको संगीत में रुचि है। मुझे लगता है संगीत अगर जीवन का आनंद देने वाला है, संगीत अगर संवेदनाओं को उभारता है, संवेदनाओं को संतुष्ट करता है, तो मानव होने के नाते हर मानव के हृदय में संवेदना जगती है। और वो संवेदना कुछ न कुछ कहना चाहती है, कुछ न कुछ सुनना चाहती है, कुछ गुनगुनाना चाहती है। और जब वो हमारे गुनगुनाती है, तो उसे उस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की खोज में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक भटकता रहता है, खोजता रहता है, बढ़िया व्यवसाय बात, में, बढ़िया काम बात। में, धंधों में। जो जीवन का ज़रूरी कार्य है, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन उस कार्य के जी, साथ कहीं जो एक अधूरापन, खालीपन जो लगता है ना, वो शायद वो अधूरापन संगीत भरता है। तो मैं जी, ये जी। कुछ कहना चाहते अभी-अभी हैं?
हाँ, अभी-अभी हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारी गवर्नमेंट ने कला को, संगीत को अभ्यासक्रम में जगह दी है। तो बहुत ये सुंदर बात है। हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जी, तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और निष्कर्ष जो निकला ये बहुत सुंदर था कि संगीत जो आनंद देता है, वह आनंद अतुलनीय होता है, वह आनंद ईश्वरीय आनंद होता है। लोक से आपने कहा लौकिक से अलौकिक हो जाता है। व्यक्ति उस आनंद के क्षणों अनिर्वचनीय में हो जाता है। हाँ, संगीत के उन क्षणों में जब वो संगीत में डूबा होता है, गीत में डूबा होता है, उस समय में वास्तव में वो शायद ईश्वर का ही एक रूप हो जाता है या ईश्वर से उसकी एक संगति बन बिल्कुल। जाती है। और आपने ये बहुत सुंदर जी, बात कही जी। संगीत और संगति, विषमता जीवन की विषमता को दूर करती है, संगति और संगति से बना है। संगत और संगत से मैं कहूँ संगीत बना है। तो और संगत जी, गुरु की संगत तो करनी पड़ेगी अगर संगीत सीखना है जी, और संगत करेंगे तो जी, संगीत आएगा। तो बहुत सुंदर आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चर्चा बहुत लंबी और बहुत विशद है संगीत के बारे में, लेकिन जी। आज हमने थोड़ी-सी चर्चा की है। ज़रूर आगे कभी फिर इस पर विशद चर्चा भी करेंगे। तो संतोष जी, जी जी, आपका जी। भी बहुत-बहुत धन्यवाद और संगीता जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना डॉक्टर इतना इंदु जी, समय आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत इंदु जी, अच्छी-अच्छी संगीता जी। बातें बीच-बीच में बोलते रहे, हमको बहुत खुशी मिली। जी। जी, जी, जी। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।